नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पुष्पा नागर और मैं सीनियर प्रोफेसर की और यूनिट हेड की पोस्ट पे कार्यरत हूं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज जयपुर में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बीमारी की जो कि पहले से भी प्रेजेंट हो सकती है गर्भावस्था के दौरान और वो प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकती है। वो है मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटिस जिसको हम कहते हैं। और अपने आप में ये एक ऐसी बीमारी है जिसको यदि हम समय से जांच लें और समय से उसका इलाज हो जाए तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है जो बच्चे को भी हो सकती है गर्भावस्था के दौरान और माँ को जो हो सकती है उन सब से हम जो है निजात पा सकते हैं और सेफ मदरहुड, सुरक्षित मातृत्व की तरफ जा सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ज्यादातर जो मधुमेह की बीमारी है वो हमारी ईटिंग हैबिट्स और हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज कि हम जो है कसरत करना भूल गए हैं, काम करना भूल गए हैं, हमारा खान पीन जो है बदल चुका है, हम बहुत प्रोसेस्ड फूड जो जंक फूड है उस पे निर्भर हो गए हैं। तो इसकी वजह से जो है कुछ बॉडी में चेंजेस आ गए हैं, कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस भी, जीन्स तक में भी बदलाव आ गया है। तो डायबिटीज जो है जेनेटिक्स का भी रोल है इसमें और कुछ लाइफस्टाइल का भी रोल है। तो हम पहले से एडवांस में ये समझ लें कि किन महिलाओं को डायबिटीज हो सकती है, जैसे कि जिन लोगों को मोटापा ज्यादा है, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है कि जिनको परिवार में कभी डायबिटीज रही है, उनके माँ बाप डायबिटिक हैं, तो ऐसे लोगों को ज्यादा खतरा है। या वो पीसीओडी के पेशेंट है जिनमें की माहवारी कम आती है, मोटापा है और कभी कभी कम वजन के लोगों में जिनमें पीसीओडी है, क्योंकि इनमें जो है ग्लूकोज का जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। गर्भावस्था एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि कुछ हार्मोन्स जो है प्लेसेंटा से निकलते हैं और वो जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। अब ये आखिर क्या करते हैं डायबिटीज यदि किसी महिला की जांच हम नहीं करें तो? या तो जांच तो हमें करनी चाहिए क्योंकि हमने कहा ग्लूकोज का लेवल बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। अर्ली प्रेगनेंसी में शुरू के 3 महीने में जब बच्चे का विकास होता है जिसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, तो उसमें जो है शुगर की मात्रा बिल्कुल सही ऑप्टिमम होनी चाहिए। तो इसलिए हमें, और बाद में भी जो है बच्चे का विकास जो है ठीक नहीं रहता है, बच्चे का मोटापा बहुत ज्यादा हो जाता है, डिलीवरीज जो है प्रॉपर नॉर्मली नहीं हो पाती है और उसके अलावा बच्चे के चारों तरफ पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में अबॉर्शन का भी रिस्क ज्यादा है शुरुआत में और समय से पहले डिलीवरी का भी खतरा ज्यादा रहता है। और कई बार मेटाबॉलिज्म इतना खराब हो जाता है कि बच्चा जो है गर्भावस्था के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि हम इसको रोकथाम कर सकते हैं। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, हमें कोई, मान लो कोई ज्यादा वजन की महिला आती है तो हम उसको समझाएंगे कि भाई आप डाइट को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें और यदि ऑलरेडी डायबिटिक है शुगर को कंट्रोल करें दवाइयों के द्वारा। हमें सिर्फ बच्चे को स्वस्थ तभी रख सकते हैं जब हम ग्लूकोज सही रखें। तो शुरू में तो हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी पे रखते हैं महिला को, जिसमें डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज लाइट एक्सरसाइज जो कि पेट पे जोर ना पड़े, माइल्ड योगा करा सकते हैं और हर मील के बाद, हर खाने के बाद जो है 10 से 15 मिनट एक पैदल चलना भी बहुत ज्यादा जो है स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। तो हमारा कहने का यही मतलब है कि डायबिटीज को, मधुमेह को कभी भी हल्के रूप में ना लें। चुपचाप ये एक साइलेंट किलर होता है बच्चे के लिए, पता भी नहीं चलेगा और बच्चा कब पेट में चले जाए, पेट में खत्म हो जाए, कब अबॉर्शन हो जाए, प्रीमेच्योर डिलीवरी है, बच्चा मोटा हो जाए। तो ये सारी चीजों का हमें एक गर्भ धारण करने से पूर्व ही हमें ये चीजें सचेत होनी चाहिए। परिवार में भी हम ये कहें कि भाई मोटापा है, पीसीओडी की गर्ल्स हैं, उन सबको एडवांस में ही हम उनको तैयार करें। थैंक यू। उम्मीद है, एहसास है, गीतांजलि पे विश्वास है।